टॉपिक है वो अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक बिजनेस है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या कुछ भी मैटर हो सकता है, अगर आप डेली चला रहे हो तो आने वाला जो भी आपको टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसे कैसे समझते हैं? देखो क्या होता है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप चाहते हो कि ये सामान इतने में ही सेल हो जाए। मतलब उसका फिक्स रेट कर देना चाहते हो कि इतने में सेल हो रहा है, भले डिस्काउंट देना है अलग बात है। यानी हर एक सामान का आप सेलिंग रेट फिक्स करना चाहते हो। अगर आप स्टाफ और टेली में वर्क करते हो तो आपको डाउट होता है कि हर बार सामान का रेट फिक्स हम रख दे रहे हैं ताकि हमें सेलिंग करने में आसानी हो, ताकि बॉस का डांट ना सुनना पड़े कि अरे तुम इतने कम में क्यों बेच दिया, इतना खरीद इतना है। तो आप चाहते हो कि जैसे हम सेल्स का बटन दबाएं और बस सामान लिखें, क्वांटिटी लिखें, रेट ऑटोमेटिक आ जाए। उसका डिस्काउंट देना या नहीं देना वो आपकी मर्जी, यानी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाए। ऐसा आप चाहते हो। तो बात को सुनिए और समझिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ कि टेली में होता क्या है और क्या चीज़ जरूरी होती है जो मैनुअल होता है जिसको हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। ये परचेस का बिल है और अब मैं सेल्स करता हूँ। देखो ये बटन, मैंने सेल्स का बटन दबा दिया, जिसको बेचना है उसका नाम ले लिया और जो सेल कर रहा हूँ वो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये। और ये ऑर्डर नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे बस वन लिख के अब मैं इसका रेट फिक्स कर देता हूँ 10,000 रुपये और मैं इसको सेल करता हूँ। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है। ये हो गया। अब इसको मैं पूरा सेव कर देता हूँ। अब अगली बार जब मैं क्या होगा, मैं सामान को सेल करूंगा, फिर से सेम सेम पर्सन को ही ले लेते हैं। तो जब भी मैं ब्लेंडर ये वर्ड यूज करूंगा और यहाँ पर वन लिखूंगा तो ऑटोमेटिक देखो वहाँ पे रेट आ रहा है। तो ये रेट किस चीज का है? पिछली रेट का है। लेकिन हम जो पिछली रेट का सामान आज के करंट रेट पर नहीं बेचना चाहते, यानी कुछ डिफरेंट हो सकता है। इसको आगे और समझिए, ये तरीका नहीं है कि ऑटोमेटिक आने का, ये मैं सोल्यूशन नहीं बताया आपको मैंने। यह सिचुएशन बता रहा हूँ कि ये क्या होता है कि अगर आप एक बार किसी को सेल कर दे रहते हो तो दोबारा जब सेलिंग आप करते हो तो जो पुराना रेट है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं इसमें एक और सामान ऐड करता हूँ, ये। तो देखो इसमें रेट ऑटोमेटिक क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये आपका क्या है, पुराना सेलिंग रेट नहीं है। अब इसको मैं लिख लेता हूँ 9,000 रुपये। इंटर 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 इंटर। ये हो गया सेव। अब मैं जो दोबारा फिर से सेल करता हूँ जो भी मीटर आप लेना चाहो, तो इस बार मैं ब्लेंडर यूज करूंगा और फिर से लिखूंगा तो फिर से 10,000 आ जाएगा। अब मैं माइक्रोवेव का यूज करूंगा और जैसे मैं क्वांटिटी लिखूंगा वन, 9,000 आ जाएगा। और अगली बार जब मैं वैक्यूम क्लीनर का यूज करूंगा और लिखूंगा क्वांटिटी वन तो इसका कोई अमाउंट नहीं आएगा। इसको हम एक और नजर से देख सकते हैं, एक और तरीके से, कि इस बार जो हमारा जो ब्लेंडर है उसको मैंने बेचा है 7,000 रुपये में। इस बार मैंने रेट कम कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको वापस बना लेता हूँ और इसको हम बेच देते हैं वापस कितना, 8,000 रुपये ले लेते हैं इसको, चलो। तो हमने ब्लेंडर का रेट को कम कर दिया है, आपको ध्यान में रखना इस बात को। जब अगला कोई सेल होता है, जैसे कि ये रिया है और अगला कोई सेल होता है, जैसे मैं ब्लेंडर यूज करता हूँ और क्वांटिटी लिखता हूँ वन, तो देखो 7,000 है, क्योंकि पिछली जो सेलिंग रेट है उसके हिसाब से आ रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जब भी सामान सेल करो तो एक एक जो रेट है वो फिक्स हो जाए। मतलब सामान सेल करो और रेट फिक्स हो जाए कि हाँ इतने में सेल होता है, बाद में आपको घटाना है या बढ़ाना है वो आपकी मर्जी है। एक सेलिंग रेट फिक्स करना चाहते हो। वहीं अगर हम सेकंड सामान को लेते हैं तो 9,000 का 9,000, क्योंकि पिछली सेलिंग का रेट है। तो ये मेरा तरीका नहीं है। अभी हम तरीके को सीखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये सब जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास परचेस की एक एंट्री है। अब हम आगे कवर करते हैं और आगे की कार्यवाही को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें सही सोल्यूशन चाहिए तो हमें, अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो भी चलेगा और मैं अल्टर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने स्टॉक आइटम पर और इसको मैं लिख कर सर्च कर रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। ये जस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये एंटर कर दो। अब यहाँ जाने के बाद आपको जो भी सामान का रेट फिक्स करना है उसे एंटर कर लो। एंटर करने के बाद वही काम है जो आप रोज रोज करते हो, वैसा एंट्री कर दो। और चाहते हो कि अल्टरनेट यूनिट सोर्स का, तो अल्टरनेट यूनिट यूज कर सकते हो और नो भी कर सकते हो। और यहाँ जाने के बाद एक ही काम करना है, एयरटेल का बटन दबाना है। आप चाहो तो दोनों ऑप्शन को, शो मोर कॉन्फ़िगर, शो ऑल वाले, इसको यस कर दीजिए और यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। क्या लिखा है? प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। आपको क्या करना है, इसे यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे तो एक नया यहाँ पर दिख जाएगा अल्टरनेट वाला, ये अल्टर स्टैंडर्ड रेट, इसको यस कर देना है। अब इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग रेट दोनों आप फिक्स कर सकते हैं, यानी परचेसिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए और सेलिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। फिलहाल मैं मैटर किस पर बात कर रहा हूँ, सेलिंग, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। और जो डेट से आप रखना चाहते हो डेट डाल दो आप। उसके बाद आप रेट
यहाँ पे याद रखिएगा मैं ब्लेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं इसका फिक्स रेट कर रहा हूँ 10,000 रुपये। अब मैं इसको इंटर इंटर करके सेव कर देता हूँ, और मेरा सारा एक्सपेरिमेंट इसी पर रहेगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही सामान का रेट फिक्स किया हुआ है। अब मैं वाउचर में जाता हूँ, सेल्स का बटन दबाता हूँ, ये एंटर बटन करता हूँ, ये सबको फिलअप करता हूँ, और जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ब्लेंडर और इसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक 10 आ गया। अब देखो, ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास कोई पहले सेलिंग नहीं है। ठीक है, और फिर से मीटर समझाता हूँ आपको। ये मैंने ब्लेंडर लिया, ये मैंने क्वांटिटी ली, और ये मैंने सेव कर दिया। सेकंड, फिर से हम रिया को ही सेल कर लेते हैं, गुड्स सेल करते हैं, और फिर से ब्लेंडर लेते हैं, और इस बार क्वांटिटी जो 10 है उसको 9 कर देते हैं, और सेव करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड रेट क्या था हमारा, 10 था, लेकिन इस बार मैंने 9 कर दिया। और सेकेंड टाइम हम ये जो एंट्री है, यानी थर्ड टाइम बोलना चाहिए, इस चीज को कर रहे हैं। अब इसको हम ब्लेंडर लेते हैं, 1 लिखते हैं, तो देखो ऑटोमेटिक 10,000 रुपये आ रहे हैं। नहीं, स्टैंडर्ड रेट पिछला 9,000 का रेट नहीं आ रहा है, 10,000 का रेट आ रहा है। इस बार मैं इसको और कम करता हूँ, आपको दिमाग में आया था कि 6,000 रुपये, आप ध्यान में रखिएगा, इस बार मैंने 6,000 रुपये कर दिया है। अब जब दोबारा मैं सेल करता हूँ, यानी जो मैटर है वो आपके सामने है, सब चीज दिखते रहेगा आपको, तो समझ में आता है मैटर क्या है। अब ये वन देखो 10,000 ही आ रहा है, यानी हमने स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया, यानी सामान को इतने में बेचना है। अब इससे कम करना है, इससे ज्यादा करना है, या क्या करना है वो आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड रेट इतना ही है। और चाहो तो आप इसी को रेट को आगे बढ़ा सकते हो, इतने में सेल होगा सर, खत्म कहानी। तो इसका यूज आप हर एक आइटम पर कर सकते हो, चाहे छोटा सामान हो, बड़ा सामान हो, जो भी मैटर हो, आप सबके साथ सेटअप कर दो। और सेटअप करने के साथ क्या होने वाला है आपका, कि जब भी कोई सामान लिखेगा, क्वांटिटी लिखेगा, उसका रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। नया स्टाफ हो, पुराना स्टाफ हो, कोई अचानक आके बैठा है, किसी को अंदाजा नहीं है इसका क्या सेलिंग रेट है, सब चीज यही बन जाएगा। अब इसमें डिस्काउंट देते हैं, कैसे देते हैं, इसके लिए हमारा वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो ये थी वो जानकारी जो हम देना चाहते थे, कि कैसे आप सेलिंग रेट को फिक्स करना चाहते हैं, मतलब सेलिंग रेट कैसे फिक्स करना चाहते हो किसी टैली में। तो हमने अपनी बेहतर जानकारी दे दी है, और अगर ये जानकारी आपको बेहतर लगी हो, क्योंकि ऐसे है ही है बेहतर जानकारी, और इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे बेहतर जानकारी देते हैं जो जॉब में काम आने वाला होता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और नहीं करते तो भी आपकी मर्जी है, आपका चैनल जब विजिट करते रहें। और कम से कम उन लोग का जरूर शेयर करिएगा जिन लोग टेली में जॉब करते हैं, घर चलाते हैं, टेली से इनकम कमाते हैं, उन तक शेयर करिए, क्योंकि प्रोग्रेस है, हर किसी को सैलरी बढ़नी चाहिए, तो प्रोग्रेस का बार करेंगे तो सैलरी बढ़ेगी। तो हमने अपने तरीके से बेहतर तरीके से जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको ये लगता है कि बेहतर है तो आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।